नमस्कार भक्तों। गर्ग संहिता 9वां अध्याय। गर्ग जी की आज्ञा से देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह करना। विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। तो आइए शुरू करते हैं गर्ग संहिता अध्याय 9वां। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े हुए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भोरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजराव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंड स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह व राज मंदिरों की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्दट वीर कवच धनुष ढाल और तलवार धारण की राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इन चतुरांगनी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदुओं से सुशोभित थे। उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे। मुनि की उपस्थिति देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अन्याय यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भास खड़े हो गए। गर्ग मुनि को राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि नीतिवेता यदु श्रेष्ठ देव के कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने तुम्हें दिनों दिन इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसीलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार कर संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित रहस्य आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधु देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए उसे चतुरांगनी सेना के साथ आकर गमनधौत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धनुर्धरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे। उस मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस,
घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिस रथ पर बैठा लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी, तो इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था, स्वभाव से ही वह अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहिन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजने वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की है। वे आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए? बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है, किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए? मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपके लिए सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों दुख दूर करने में ही लगी रहती है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात न सुनी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले, राजन, इस देव की तो आपकी कभी भय है नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधार गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में वसुदेव के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा श्रवण करके बड़ा आनंद आया होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं। इसी के साथ इसी कथा को समाप्त करते हैं। आपने इस कथा का श्रवण किया, इसका लिए हम आपका आभार मानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।